देखने वाले हैं क्लास 10th जो है आपका, उसी का सेट तीसरा है ये सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का ये यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग सोशल साइंस क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सेट 1 और सेट 2 करा दिया गया। ठीक है, ये 2024 में 100% है कि आपको आएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देख लीजिए। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है। ठीक है, क्या अभिप्राय होता है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है क्या अभिप्राय होता है। तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम कब बना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 1990 ईस्वी में बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का गठन आपको याद रखना है कि 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद है पंचायती राज का उच्चतम स्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए छठा। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर को बदला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सातवां। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है किस सूची में, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आठवां। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ का जनसंघर्ष हुआ। कहाँ जनसंघर्ष हुआ पानी की कीमत में वृद्धि के कारण। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपका बोलविया होगा, बोलविया होगा। यहाँ पे पानी के लिए बोलविया में हुआ था, यहाँ पे श्रीलंका नहीं होगा, गलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है नौवां। सूचना अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ। तो सूचना अधिकार आंदोलन जो है राजस्थान से शुरू हुआ था, ये सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है पुराना राजनीतिक दल। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, ये सबसे भारत का पुराना राजनीतिक दल है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव कहाँ पड़ा है, ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको याद रखना है क्या होता है। तो इसमें सभी लगाइएगा, शांति का सुरक्षा, क्रांति का भय नहीं होना, विविधताओं में सामंजस्य, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। लोकतंत्र में सबसे अधिक कौन सहायक होता है, तो आपको याद रखना है विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं। आंग सान सू किस देश के नागरिक है, ये आपसे पूछा गया है 14 में। तो आपको याद रखना है म्यांमार के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। किस शासन व्यवस्था में होती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना है खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का सबसे आर्थिक अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से है।
श्वेत क्रांति जो है किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र को श्वेत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 उपभोग व्यय और बचत का उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आय, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आय। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, तो आपको याद रखना है औसत आय, ठीक है, औसत आय होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो आपको याद रखना है मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, सहकारिता का मूलभूत तत्व कौन नहीं है, तो अनिवार्य सदस्यता, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आपको याद रखना है 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन परिपूर्ण सरकारी सेवा है, परिपूर्ण सरकारी सेवा इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 26 नंबर, क्या कर रहे हैं आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक विकास के इनमें से कौन नहीं है, तो मनोरंजन जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र से नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र के कंपनी इनमें से कौन नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सेल जो है निजी क्षेत्र कंपनी का कंपनी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 28 इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से आपको बताना है कौन नहीं है, तो संतोष जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके 24 जो है राज्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30वां भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको याद रखना है कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसके बाधित होने के मुख्य कारण आपको याद रखना है केबल का टूट जाना, ठीक है, केबल का टूट जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 32 26 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा इसमें बताना है आपको कि कौन है, तो आपको याद रखना है भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है ठंड पानी डालना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला कौन है, पी तरंग, ठीक है, पी तरंग जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो है एक भूकंपीय प्रवण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 का है रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो ये आपको याद रखना है फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो आपको याद रखना है 1804 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सेडावा युद्ध कब हुआ था, सेडावा का युद्ध मतलब कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1970 में सेडावा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 40 1917 की पहली रूसी क्रांति का नाम किस नाम से जाना जाता है, मतलब उसको क्या नाम दिया था रूस का पहला क्रांति को, तो आपको याद रखना है फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस सेट में हम लोग 40 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम लोग 40 ठो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 41 से लेके 80 तक होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।